जुड़े हैं एमएलए साहब के साथ, वो लोग यहाँ आते हैं, लेकिन जब हमें लग मिलते हैं कहते नहीं नारे हम नहीं चाहिए, हमें नहीं, हमने नहीं बोला, हमारे डरते हैं। 4 लोगों को फायदा देने के लिए ये गंडोला लगा रहे हैं। कटरा का कोई आदमी भी नहीं चाहता कि गंडोला लगे, ये सारा प्लान किया हुआ है, ये श्राइन बोर्ड की तरफ से किया। आप ताराकोट के खिलाफ हैं क्या? आप अलाइनमेंट कहीं पे चेंज करवाने की बात हुई आपकी? देखिए, अगर आप यात्रियों की फैसिलिटी देना चाहते हो तो आप ऐसा कीजिए कि बाणगंगा और चरणबागता की आस्था को देखते हुए आप उसके आगे कहीं से भी लगाएं, जिससे बाणगंगा की आस्था और चरणबागता की आस्था भी बचे और वहां का लोगों का जो रोजगार है वो भी बचे। क्योंकि बताऊं कि जैसे ही हमें वहाँ हम गए पुराने रूट के लोग, हमने हमारी एक ही डिमांड थी कि जो आप जो ताराकोट के अंदर जो गंडोला आप रोबे आप लगा रहे हैं, इसके हम खिलाफ हैं। आपने हमने उनको कहा कि आपने पिछले 1 साल हो गया हमसे पहले जो बात की थी, आपने उस टाइम ये कहा था कि जब तक हाई पावर कमेटी और संघर्ष समिति की बात नहीं होती तब तक वैष्णो वहाँ गंडोले का काम नहीं लगाया जाएगा। लेकिन फिर भी आप चोरी से वहाँ काम करवाते रहे और हम लोग वहाँ जाके काम बंद करवाते रहे। आपकी श्राइन बोर्ड कहता था कि हम काम नहीं लगाते और ठेकेदार खुद वहाँ काम लगाता है, लेकिन इसके बारे में काफी हमारा आपस में वहाँ बात हुई। लेकिन हमने इनको यही कहा कि ताराकोट जो रोबे है हम इसके खिलाफ हैं, ताराकोट से गंडोला नहीं लगने देंगे, क्योंकि इससे बाणगंगा और चरणबागता की जो आस्था है वो खत्म हो जाएगी। आप ताराकोट के खिलाफ हैं क्या? आप अलाइनमेंट कहीं पे चेंज करवाने की बात हुई आपकी? देखिए, मैं उसी पे अभी आऊंगा। जैसे कि हमने जब उनको कहा कि चरणबागता और बाणगंगा की जो आस्था है इसको हम नहीं खत्म होने देंगे, क्योंकि जब देवी का ट्रैक अगर चौड़ा हुआ है, श्राइन बोर्ड वहां गुरुकुल बने हैं, श्राइन बोर्ड की जितने भी बिल्डिंगें हैं हमारी पुराना द्रुड़ के लोगों की जमीनें हैं, पुराने द्रुड़ के लोगों का रास्ता है, उन लोगों ने वो फ्री ऑफ कास्ट आप लोगों को जमीनें दी हैं, इसलिए हम वहां जो गंडोला है नहीं लगने देंगे। फिर उनकी तरफ से ये बात आई कि नहीं वहां यात्रियों को दिक्कत हो रही है, बुजुर्ग हैं, हैंडीकैप हैं, उनके लिए हम कोई सुविधा देना चाहते हैं, उसके बारे में आपका। फिर हमने उनको कहा कि जैसे आपने देखा कि यहाँ जैसे कुछ लोगों ने कहा कि हमें 20-20 लाख दे दो, कोई कई लोगों ने बोला कि आप कटरा से ताराकोट के लिए एक और गंडोला लगा दो। हमने कहा कि अगर आप यात्रियों की फैसिलिटी देना चाहते हो तो आप ऐसा कीजिए कि बाणगंगा और चरणबागता की आस्था को देखते हुए आप उसके आगे कहीं से भी लगाएं, जिससे बाणगंगा की आस्था और चरणबागता की आस्था भी बचे और वहां का लोगों का जो रोजगार है वो भी बचे। क्योंकि वहां भी 1500 के करीब वहां जो दुकानें हैं वो लोग तबाह हो जाएंगे, क्योंकि आपने लोगों को नौकरी तो अभी गवर्नमेंट दे रही नहीं है, तो जो लोग वहां अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं आप उनको भी बर्बाद कर दोगे। पहले ही लोग मर रहे हैं, तो हमने उनको इसका पूरा विरोध किया कि जो रोबे है हम इसके खिलाफ हैं, ताराकोट से गंडोला जो है वो नहीं लगने देंगे। इसके लिए हमने चाहे दोबारा से धरना प्रदर्शन करना पड़े, उसके लिए हम पूरा जोरों शोरों से हमने अपनी बात रखी। तो हमें उम्मीद है कि कुछ अच्छा निकलेगा। अगर नहीं अच्छा निकलेगा तो आने वाले दिनों के अंदर फिर हम सड़कों पे आपको मिलेंगे। हमने उनको ये भी कहा कि अगर आप काम लगाना चाहते हैं तो आप अपना एक फैसला बताएं कि हम काम लगाना चाहते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हम काम बंद करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं। इसके लिए हमने उनका पूरा विरोध किया। हमने उनको ये कहा कि ताराकोट में जब आप एक नया शहर वहां बसा दोगे और यहाँ कटरा के अंदर तो कोई आएगा नहीं, और जो बाणगंगा और चरणबागता लोगों को पता नहीं होगी आने वाले दिनों के अंदर। उन्होंने काफी सारी हमें मसाले दी कि हम ये इसके ऊपर कैब लगा देंगे, कम यात्रा भेजेंगे। मैंने बोला ये सारे ड्रामेबाजी है। जब वो वैष्णो जो ताराकोट में जो मार्ग बना था उस टाइम ये आपने कहा था कि ये म्यूल ट्रैक है, लेकिन आज उसके ऊपर आप गाड़ियां चला रहे हो, उसके ऊपर आप जेसीबी चला रहे हो, वहां यात्रा आप भेज रहे हो, वहां आपको पूछने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए हमने इस चीज का विरोध किया कि ताराकोट से जो गंडोला है नहीं लगने देंगे। सोनू जी, मेरा आपसे एक लास्ट सवाल रहेगा। 4 डेलीगेशंस मेन मैं उनकी बात करूंगा। सबसे पहले एमएलए बलदेव राज शर्मा की अध्यक्षता में डेलीगेशन मिला। उनका कहना है कि जो ताराकोट से रोबे है उसको लगाया जाए और सेकंड फेज के लिए विचार किया जाए कटरा से। कटरा जनता कहती है, ये कहना है एमएलए बलदेव राज शर्मा का, जो उन्होंने हाई पावर कमेटी के साथ बात की। दूसरा डेलीगेशन मिला है संघर्ष समिति का, कटरा संघर्ष समिति का, जिसका आप भी पार्ट हो। उनका साफ तौर पर कहना है कि हमें रोबे नहीं चाहिए। तीसरा डेलीगेशन मिला है भूपिंदर सिंह का, जिन्होंने कि मजदूरों को वहां पर रिप्रेजेंट किया, और उनका कहना है कि जो मजदूर यहाँ से चले गए हैं और जो यहाँ पर काम कर रहे हैं उनको 20-20 लाख रुपया दो, उनको रिहेबिलिटेट करो, तो आप गंडोला लगा लो, अदरवाइज नहीं लगाओ। चौथा डेलीगेशन आपका मिला है। आप कह रहे हैं कि ताराकोट से ना लगा के उसकी अलाइनमेंट चेंज करवा के, जिससे कि आस्था बाणगंगा और चंद्रबादका तक की आस्था बच जाए और आपका बिजनेस भी बच जाए, और चंद्रबादका से ऊपर का लगा। ये कहीं ना कहीं पे ये कंट्राडिक्ट हो रहा है। जनता सिर्फ कटरा और द्रुड़ की है,
पर जो डेलीगेशंस हैं वो अलग अलग जा रहे हैं और अपने विचार जो है वो अलग अलग रख रहे हैं, ऐसा क्यों है? देखिए, जब ये बात शुरू हुई, श्राइन बोर्ड वर्सेस पुराना द्रूड के लोग थे और कटरा, एक ही डेलीगेशन हमारा था और एक श्राइन बोर्ड की बात। लेकिन ये फिर लोगों के अलग अलग डेपुटेशन आ गया। आज आपने देखा रियासी का डेपुटेशन आ गया, अलग अलग जगह से डेपुटेशन आ गए। कोई बोलता है कि हमारा गंडोला, ये सारा प्लान किया हुआ है, ये श्राइन बोर्ड की तरफ से किया गया है। प्लानिंग के अंदर क्या संघर्ष समिति भी प्लानिंग के अंदर है? नहीं, आप प्लानिंग के अंदर हो? जो क्या बीजेपी की जो टीम आई थी बलदेव राय शर्मा की, उनकी वो प्लानिंग के अंदर है? क्या भूपेंद्र सिंह प्लानिंग के अंदर क्या है? मतलब अलग अलग स्टेटमेंट्स क्यों आ रही है? देखिए, जो सबसे बड़ा जो फैक्ट है वो है पुराना द्रूड को और लेबर को और कटरा वालों को। उसके अलावा जितने भी लोग बाहर से आके यहाँ मनोरंजन दे रहे हैं, भाई कोई बोलता है कि हमें फलानी जगह मंदिर बना के दो, कोई कहता है कि हमारा फलाना रास्ता खोलो, वो सारे एक हाई पावर कमेटी की सपोर्ट करने के लिए आए और हमारे विरोध में है। वो हमारा यही है कटरा वालों का। अगर जैसे आपने कहा कि कटरा की जनता अगर ये चाहती है कि कटरा से गंडोला ताराकोट के लिए और लगे, तो कटरा की जनता को मुबारक है। वो लोग, कटरा की जनता वो जो एमएलए बलदेव राय शर्मा के साथ है, मैं वही कह रहा हूँ कि जो एमएलए साहब के साथ जो कटरा की जनता ये मांग रही है कि हमें एक और गंडोला दिया जाए, तो वो आप प्रेस मीडिया में आके आप बोल दें कि हम हमारे गंडोला चाहते हैं और हमें गंडोला, वो उनको मुबारक हो, हम बैठ जाएंगे, फिर जनता देखेगी और वो लोग देखेंगे। हम क्यों किसी का विरोध करें? संघर्ष समिति का साफ तौर पर कहना है कि गंडोला नो रोक दे। हम भी नो रोबे के खिलाफ है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि भविंदर सिंह जी ने कहा कि हमें 20-20 लाख रुपए दे दो, उन्होंने बोला कि यहाँ कटरा से मतलब ये कंपनसेट होने वाली बात क्यों आ रही है? मतलब ऐसे देखिए ये सब लोगों का एक ही मुद्दा है, स्टार्टिंग से एक मुद्दे पे सारे चल रहे हैं कि रोपे लगे ही नहीं, रोपे लगे ही नहीं। फिर श्राइन बोर्ड की, जैसे आज मैंने अभी मीडिया के माध्यम से ये कहीं ना कहीं पे पहले भी बात हुई थी कि अलाइनमेंट को चेंज करने की, और टीम्स आई थी, उन्होंने सॉइल टेस्टिंग की थी और रिपोर्ट्स आई थी कि वहां पर वो फिजिबल नहीं है, वहां से वो रोपे जो है वो नहीं लग सकता है। देखिए, ऐसा तो नहीं मुझे पता है कि टीमें आई थी या नहीं आई थी, वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जितने भी लोग, हमारा डे 1 से ये प्रोग्राम था, हमारी संघर्ष समिति और हम सारे एक ही हैं, हमारा एक ही प्रोग्राम है कि गंडोला नहीं लगना चाहिए। लेकिन जब ये हमें, अभी आपने आपके माध्यम से, मैं मीडिया के माध्यम से सुन रहा था, वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, कि एनजीटी की डायरेक्शन है। फिर भी अगर हमने कहा कि अगर यात्रियों की फैसिलिटी के लिए तो हम बने हैं, अगर यात्रियों को ही फैसिलिटी आप देनी है तो आपने सर्वे करवाए वहां, जैसे आप बोल रहे हो कि सर्वे करवाए, आपने सर्वे करवाए ताराकोट में, 4 लोगों को फायदा दे रहे हो। आपने वैष्णो देवी की ट्रैक के ऊपर सर्वे क्यों नहीं कराए? वहां 1500 दुकानें हैं और हर दुकान के अंदर 5-5 आदमी है, आपने वहां का सर्वे क्यों नहीं कराया? वहां 4 लोगों को फायदा देने के लिए 1500 बंदे को लोगों को मार रहे हो, आपने वहां का सर्वे पहले करवाना चाहिए था कि ये गंडोला ताराकोट से लगने से वहां कितने लोग फैक्टर हो रहे हैं, वो तो नहीं करवाया इन्होंने। ये सिर्फ 4 लोगों को फायदा देने के लिए ये गंडोला लगा रहे हैं। कटरा का कोई आदमी भी नहीं चाहता कि गंडोला लगे। जो लोग पॉलिटिक्स इन्वॉल्व, हाँ, वो लोग जो इनके साथ जुड़े हैं, एमएलए साहब के साथ, वो लोग यहाँ आते हैं। लेकिन जब हमें लग मिलते हैं, कहते नहीं, अरे हम नहीं चाहिए, हमें नहीं, हमने नहीं बोला, हमें डरते हैं और वो वहां आके बातें करते हैं। अगर उनमें ये दम है तो वो मीडिया के अंदर सामने आके वो बोले कि हमने हमारा गंडोला चाहिए ताराकोट, कटरा से ताराकोट के लिए और ताराकोट से भवन के लिए। वो बीजेपी वाले आके अपनी प्रेस रिलीज दे दें, आगे आपको बुलाए ना, वो दे दे कि हम चाहते हैं, तो हम देखेंगे कि हमने उनके खिलाफ क्या कर रहे हैं। हमें जब मिलते हैं तो बोलते हैं नहीं हमारे, हम ऐसे हैं, ऊपर जाके वैसे करते हैं। हम इसके खिलाफ है। सोनू जी, अंदर जो समिति की बैठक हो रही है, जो 4 हाई पावर कमेटी के सदस्य जो बैठे हैं, जिनमें डिपकॉम है, सीओ श्राइन बोर्ड है, अशोक भान जी हैं और सतीश जी हैं, वो कहीं ना कहीं पर ये कह रहे हैं कि इस पे एक कैप लगाई जाएगी, 4-5 हजार बंदों को भेजा जाएगा, उसकी टिकटिंग जो है वो ऑनलाइन नहीं होगी, उसका इधर निहारिका में काउंटर खोला जाएगा। ये मतलब ये ऐसी बातें तो पहले भी हुई है ताराकोट मार्ग के टाइम पे। सुशील जी, ये सारा झूठ है, ये कुछ नहीं कर सकते। अगले साल जो मेंबर भी नहीं रहेंगे, ये इनको कौन पूछेगा? मैं आपको बताऊं, जब ये ताराकोट मार्ग बना था उस टाइम ये कहा था कि म्यूल ट्रैक है, तो आज कहाँ जा रहे हैं? म्यूल वहां चल रहे हैं। ये सिर्फ ये है कोई स्टेप, जब ये इन्होंने गंडोला भी लगाना, जैसे आपने कहा कि अलग बातें क्यों चल रही हैं, जब ये गंडोला लगाने के चक्कर में लोगों को गाइड कर रहे हैं कि मारे हम कैब लगा देंगे, कटरा से आपको टिकट देंगे, जब पूरी दुनिया ऑनलाइन पे चल रही है, हेलीकॉप्टर ऑनलाइन दे रहे हैं, बैटरी कार ऑनलाइन दे रहे हैं, इन्होंने कल बोल देना, फिर कौन जाएगा वहां? जब तक इनके एमएलए भी नहीं रहेंगे, ये भी 2 साल में खत्म हो जाएंगे। तो क्या स्ट्रेटेजी क्या रहेगी अगर आपकी डिमांड्स को फुलफिल नहीं किया जाता? तो क्या स्ट्रेटेजी? हमारे पास 2 ही नारे हैं, मैं आपको बताऊं,
एक जिंदाबाद और एक मुर्दाबाद जी। अगर अच्छा काम करेंगे तो जिंदाबाद, अगर बुरा करेंगे तो मुर्दाबाद शुरू करेंगे। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, आपकी डिमांड को मान लिया जाता है, अलाइनमेंट चेंज हो जाती है, द्रूट से गंडोले का काम शुरू हो जाता है, संघर्ष समिति कहती है कि नो रोक, फिर क्या होगा? देखिए जब पहले नंबर तो उन्होंने हम सब संघर्ष समिति, जब हम पहले बार इनके साथ मिलेंगे तो उस टाइम भी इन्होंने कहा था कि आप हमें ऑप्शन दिखाओ। इन्होंने ही कहा था, हमने कोई इनको ऑप्शन नहीं दिया, हमने इनको कोई ऑप्शन नहीं दिया। हमने एक ही हमारा मुद्दा है कि गंडोला जो ताराकोट में आप लगा रहे हो, हम इसके खिलाफ हैं। अगर आपने कहा कि जब अब वैष्णो देवी ट्रैक चरण पादुका से छोड़ के आतवारी से कहीं से आतवारी से आगे ही अगर कहीं गंडोला लगाते हैं, फिर संघर्ष समिति और पुराना दूर के लोग बैठ के बात करेंगे, जो नतीजा निकलेगा उसके ऊपर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता।